अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर वजाहत और हमने आज जो टॉपिक चूज़ किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यकीन करें, वैसे तो मैं हमेशा ही कहता हूं, लेकिन इस दफ़ा का टॉपिक वाकई बहुत टची है, इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि नमाज तो एक तरह का फ़र्ज़ है ही, लेकिन नमाज का और फ़वाइद क्या हैं, ख़ास तौर पर एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़िज़िकल फ़िटनेस के जो शौकीन होते हैं वो नमाज को किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनके याददाश्त का मसला है और जो लोग ज़्यादा अरसे तक जवान रहना चाहते हैं, चाहे वो 50 साल के हो जाएं, चाहे वो 60 साल के हो जाएं, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे अंदर ताकत रहे, तो नमाज उनको किस तरीके से इस चीज़ की तरफ लेके आती है। तो आज हम ये सारी बात करेंगे। और उन लोगों के लिए जो नौजवान बच्चे जो हैं, जो आजकल चीज़ों से ज़रा मज़हब से दूर हैं, लेकिन जब उनसे साइंटिफिकली बात हम करते हैं तो वो उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारे पास जो दो गेस्ट्स हैं वो ये बात बताएंगे आपको कि नमाज़ पढ़ने से जहन को क्या फ़ायदा होता है, हमारे जिस्म में क्या फ़वाइद होते हैं, कौन से मसल्स हैं जो वो काम करते हैं और वो स्ट्रेंथन होते हैं, और आने वाले टाइम में हमें वो इंजॉय करा रहे होते हैं। तो जनाब, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो बात करेंगे पहले तो जिस्मानी तौर पे हमें क्या फ़वाइद हो सकते हैं, कौन कौन सा नमाज का जो पोस्चर है किन मसल्स पे काम करता है और उससे क्या फ़ायदा होता है, और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे रूहानी तौर पे हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या स्ट्रेस से इसको कैसे हम जोड़ते हैं और क्या फ़वाइद हम हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं दोबारा बात करूँगा याददाश्त के मसले, जो नमाज़ पढ़ते हैं अगर आप उनसे कंपेयर करें उन लोगों को जो नमाज़ नहीं पढ़ते, उनके जिस्म व दिमाग में कितना फ़र्क होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सब कुछ तो मैं आपको नहीं बताने वाला, इसके लिए आपको पूरा शो देखना पड़ेगा। फ़िलहाल हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग यहीं पे रहें क्योंकि हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। तो हस्बे वादा अब हम बात करने जा रहे हैं एक दिलचस्प इम्तिजाज पे कि नमाज पढ़ने से किस किस किस्म की एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जिस्मानी क्या फ़वाइद हैं, और ये हम बात करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड फिटनेस। अमूमन जब फिटनेस की बात होती है तो मेरे एक दोस्त है, उसी का नाम मेरे दिमाग में आता है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको तंग करूँ रमज़ान में, और इनसे भी पूछा जाए कि कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं, कहीं ज़्यादा खाना पीना तो नहीं हो रहा या एक्सरसाइज छोड़ दी। तो मैंने कहा बुलाते हैं अपने स्टूडियो में उमर बिलाल अहमद, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी है, साथ साथ सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट एंड माइंड साइंस प्रोफेशनल। आइए जनाब बिलाल से बात करते हैं। बिलाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वजाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन। सो नाइस ऑफ यू, और आपकी बातें और आपका जो एक कनेक्शन है एक्सरसाइज का और स्पिरिचुअलिटी और नमाज का, वो मुझे पता है कि तुम्हारी इंसाइट इस मामले में है। दैट्स व्हाई स्पेशली आस्क माय टीम टू ब्रिंग हिम अप, और माशाल्लाह से यहाँ पे। थैंक यू जनाब, कैसे चल रहे हैं रमज़ान? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, बहुत फर्स्ट क्लास। एंजॉय कर रहे हैं, लूट रहे हैं नेमतों को? लूट रहे नेमतों को। देखें आप, दाढ़ी भी बड़ी हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके असरात, रमज़ान के बाबरकत महीने के असरात भी अल्हम्दुलिल्लाह बस कोशिश कर रहे हैं। बाकी इंसान तो गुनाहगार है, लेकिन यह है कि कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर तरीके से इस दफ़ा का रमज़ान गुजार सकें। ये तो है, हम लोग रमज़ान में सिर्फ चीज़ों को चेंज करने के लिए बात करते हैं, और जब टाइम गुजर ही आता है तो हम वापस रिलैप्स हो जाते हैं, बुरी तरह सब चीज़ों को भूल जाते हैं। बिल्कुल। नमाज एक वाहिद ऐसी चीज़ है, मैं पर्सनल अपना तजुर्बा है कि नमाज माशाल्लाह से रमज़ान में बड़ी रेगुलर हो जाती है, और 5 वक्त का नमाज हम पढ़ने लगते हैं, मसाजिद में भी रश होता है। तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, नौजवान नस्ल है, वो नमाज पढ़ती है और वो पढ़ना चाहती भी है। तो मैंने कहा थोड़ा साइंटिफिक पहलू पे बात करें, नमाज के एज अ फिटनेस ट्रेनर क्या बोलते हो, फ़वाइद हैं क्या? गालिबन हमने जो लास्ट हमारी गुफ्तगू रही थी, जो मैं आपके शो पे था, हमने यहीं पे अपनी बात को डिस्कनेक्ट किया था, और इसी का तो मैं उसी को फिर गुफ्तगू कंटिन्यू करूँगा। मैं इनफैक्ट अपने एक्सपीरियंस से ही आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, विद माई एक्सपीरियंस ऑफ माई 15,000 प्लस क्लाइंट्स जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। उस बेसिस पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मेरे 60% क्लाइंट, 60 to 70% क्लाइंट जो एक्सरसाइज नहीं कर सकती, वो ख़वातीन जो कहती हैं हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं है, और लोग चिढ़ते हैं एक्सरसाइज से, मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह ये रेकमेंड किया कि आप लोग कुछ ना करें, अगर आप लोग सिर्फ एक काम कर सकते हैं, और वो चूँकि फ़र्ज़ भी है, और अगर आप वो काम ये है कि 5 वक्त की आप नमाज़ पढ़ लें,
तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मतलब स्पिरिचुअल बेनिफिट्स नमाज के अलग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके फिजिकल बेनिफिट्स अलग हैं। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम बात करें तो वो डिबेट हमारी एक लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये हेल्थ एंड फिटनेस का सेगमेंट है, तो हम इसको अगर फिजिकलिटी के ऊपर रखेंगे तो वो चीज़ हमारी और है। जैसे कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, उसको 20-25 दिन हो गया या महीना हो गया, अब उसके जिस्म में क्या ताकत रोनुमा होना शुरू हो जाती है? देखिए, दो चीज़ें, नमाज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के आदी हो जाएं, सो फिटनेस के अंदर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। जब आप डाइट भी करना शुरू करते हैं, जब आप क्लीन ईटिंग भी शुरू करते हैं, अपने बैड पैटर्न से आप हेल्दी ईटिंग पैटर्न्स पे आते हैं ना, सो यू नीड टू डेवलप अ हैबिट, और नमाज आपको हैबिट डेवलप करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। फर्ज करें कि हर वक्त में रकातें हैं अलग अलग, ठीक है ना, और हम 5 नमाजें पढ़ते हैं, तो हमारा मसल्स कौन कौन से हैं जो उसमें काम करते हैं? अब हमें देखिए, नमाज में हमारे जो डिफरेंट पोस्चर्स हैं, हम उससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कयाम के अंदर जब खड़े हैं, मतलब जब हम स्ट्रेट खड़े हुए हैं, ठीक है जी, तो उसके अंदर आपके हैमस्ट्रिंग, आपके क्वाड्स ये इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, लोअर बॉडी आपकी पूरी इन्वॉल्व है। और जब रमज़ान के अंदर अगर जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं, तो 20 रकत जब आप तरावी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जब आपको एक अच्छे टाइम के लिए खड़ा होना है, तकरीबन घंटा सवा घंटे की तरावी का टाइम पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेटली ऑन एवरेज, तो उसमें आपकी ये जो हैमस्ट्रिंग है और लोअर है, ये आपका बहुत अच्छा इन्वॉल्व रहता है और ये स्ट्रेंथन होता है। स्टडीज़ है, वेस्टर्न स्टडीज़ भी ये है कि ख़वातीन ऑस्टियोपोरोसिस के, जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, घुटनों की प्रॉब्लम थी, उन्होंने तरावी के जो 30 डेज़ कंप्लीट किए, तो उसके बाद उन ओल्ड एज ख़वातीन में, उन ओल्ड एज हजरात के अंदर वो प्रॉब्लम उनकी गायब हो गई। उसकी रीज़न ये भी है कि जब हम क़याम के अंदर हैं, एक तो हमारी बॉडी स्ट्रेट अप खड़ी है, ठीक है। अब देखा भी है कि जब हम बिगिनर्स को यूं करके जब हम करवाते हैं, तो हम कहते हैं अब मैं उसी तरफ जा रहा हूं। देखें, ये तो हमारी कयाम की पोजीशन हो गई। इसके बाद आपको जब आप रुकू की पोजीशन में जाते हैं, तो आपका जो लोअर आपका जो अपर है, वो आपकी पूरी स्पाइन के साथ नीचे 90 डिग्री एंगल बनता है। उसमें आपका एडवांटेज ये होता है कि जब आप अपना सर नीचे की तरफ करते हैं, देखिए जब भी आप जमीन की तरफ अपना फेस करेंगे, जो भी आपका बॉडी पार्ट आपको जमीन को फेस कर रहा होगा, ग्रेविटी को फेस कर रहा होगा, तो ग्रेविटी आपके खून के फ्लो को जमीन की तरफ करती है। अब जब आप रुकू की पोजीशन में 90 डिग्री पे जाते हैं, तो अमूमन हम लोग जब नॉर्मल अपना कोई भी रूटीन है, तो हमारा सर सीधा होता है, ठीक है। अब जब हम रुकू की पोजीशन में गए, तो हमारा जो सर है वो ग्रेविटी जमीन की तरफ जा रहा है, तो हमारा ब्लड फ्लो जो है वो हमारे ब्रेन को जाएगा। ब्रेन को ज्यादा ब्लड फ्लो जाता है। जब ब्रेन को आपके ब्लड फ्लो ज्यादा जाएगा, तो आपको पता है कि हमारा ब्रेन जो है वो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, तो वो फ्रेशन अप रहता है। और जब हमारा सीपीयू फ्रेशन अप रहता है, तो ओवरऑल पूरी बॉडी हमारी फ्रेशन अप रहती है। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। बेशक नमाज हो गया या इबादत हो गई, ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं भी ये बात को मानता हूँ कि किसी हद तक एक्सरसाइज और मेडिटेशन इसी चीज़ में है। अभी हमने बात की, अब हम बात करेंगे सजदा और मज़ीद जो एक्सरसाइज के पोस्चर्स हैं उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे गुजारिश है, कहीं नहीं जाइएगा। जी जनाब, अभी तक हमने बात की क़याम की कंडीशन में हम कहाँ पे होते हैं और हमारी कमर के दर्द भी सही हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम बिलासे सुजूद में। जब हम सजदे में जाते हैं, और हमने ऐसी कई एक्सरसाइज देखी हैं, योगा की पोजीशन भी यही है, क्या फ़वाइद हैं? सुजूद के फ़वाइद आप इस तरह से समझें, आपके एनवायरनमेंट में, आपके एटमॉस्फेयर में काफ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स होती हैं, जिनसे हम पूरा दिन एनकाउंटर कर रहे होते हैं। तो सुजूद का एलिमेंट साइंस आज प्रूव करती है कि पूरे दिन में जो आपके एनवायरनमेंट से आप नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स आपका ब्रेन एब्जॉर्ब कर रहा है, जब आप अपना माथा, ये पेशानी, जब आप इसको ज़मीन पे लगाते हैं, तो वो सारी ज़मीन आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव्स खींच लेती है। जिस तरह से प्लग होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, और उसके अंदर एक अर्थ के लिए एक पॉइंट होता है जो मोटा वाला पॉइंट होता है, तो समझे कि ये हमारी बॉडी का अर्थ है। हम जब इस सजदा करते हैं, तो जो भी नेगेटिव रेज, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक नेगेटिव वेव्स हमारी पूरे दिन में हमारी बॉडी में जारी होती हैं, वो हम अर्थ को दे देते हैं कि अर्थ एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। जिस तरह से ऑक्सीजन
हम लोग एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पौधे लेते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और वो आपको ऑक्सीजन आप उनसे ले रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अल्लाह ने आपका सिस्टम इस तरह से बनाया है। तो आपका सजदा, ये इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस है। और प्लस सजदे के अंदर जब आपके लंग्स जो हैं बेसिकली, जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, इनहेल एक्सेल की जब बात आती है, जो हमारा 2/3 हमारा लंग्स जो हैं नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में, नॉर्मल जिस वक्त पोजीशन में हम बैठे हैं, हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल जो हम एयर कर रहे हैं, तो 2/3 एक्सेल करती है आपके लंग्स ऑक्सीजन, ठीक है। 2/3 यानी 66% ऑक्सीजन आपकी बॉडी एक्सेल करती है। लेकिन जब आप सजदे की पोजीशन में सांस ले रहे होते हैं, तो आपका बेसिकली लंग्स आपके डायफ्राम से जब कनेक्ट होता है और उसको प्रेस करता है, तो जो 1/3 एयर लंग्स के अंदर बाकी होती है वो भी बाहर चली जाती है और आप पूरी ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो जब आप पूरी ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं और पूरी ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, तो उसका आपकी बॉडी के ऊपर फ्रेशन अप रहती है। प्लस जब आप सजदे की पोजीशन में जाते हैं, तो ब्लड फ्लो आपका रुकू के मुकाबले में सजदे में फेस की पोजीशन में, हेड में और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जिन लोगों को पिंपल्स का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम है, जिन लोगों को सर के दर्द का प्रॉब्लम है, अगर वो सुजूद अपने लंबे करें और उनकी वाकई में इंटेंसिटी वो और उनकी नीयत वैसी है, तो ट्रस्ट मी, सर का दर्द, साइनस की प्रॉब्लम, पिंपल्स और आपके फेस के ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये हल हो जाएंगी। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स होती इस वजह से हैं कि आपके फेस के ऊपर फैट कंज्यूम जो आप डाइट के अंदर कर रहे होते हैं, उससे आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लड का फ्लो नहीं होता। तो सजदे की पोजीशन में आपका ब्लड का फ्लो चेहरे में बढ़ जाता है, जिस वजह से आपकी बॉडी का आपका फ्रेश भी फ्रेशन आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। और फिर जब हम अत्तहियात की पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, तो हमारे क्वाड्स, हमारे हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व हो जाते हैं। और कोई भी दुनिया की एक्सरसाइज नहीं है जो आपके पाँव की छोटी उंगली को इन्वॉल्व करे। सही। पूरी दुनिया में आप कोई भी एक्सरसाइज उठा लें, जो आपके पाँव की छोटी उंगली तक को इन्वॉल्व करने की कोई एक्सरसाइज कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी सवाए नमाज के। तो अल्लाह ने आपके सर से लेके, आपके सर के बाल, आपकी पेशानी से लेके आपके पाँव की छोटी उंगली तक का ख्याल रखा है। और रमज़ान के इस महीने में अगर हम इस चीज़ को, क्योंकि देखिए 30 डेज़ का जो ये महीना है, अल्लाह पाक कह रहा है कि मैंने आपको साल के अंदर ये 30 डेज़ दिए, अगर इन 30 डेज़ में जो हम लोग तमाम मुसलमान जो हैं, अगर 5 वक्त की बाजमात नमाज अदा करने के हम उसको शुरू कर दें, तो ये एक हमारी हैबिट भी बन जाएगी। बिकॉज साइंटिफिकली इट टेक्स 21 डेज इफ यू डू एनीथिंग फॉर 21 कंसेक्यूटिवली डेज के लिए, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो अच्छा, मतलब कहने का ये है कि जो हमारे 40, 50, 60 साल के जो लोग हैं, अगर वो नमाज को वैसे शुरू से पढ़ें, लेकिन अगर रेगुलर करें, तो उनकी बॉडी जो स्ट्रेंथ है और जो 70, 80, 90 साल तक के एज के लोग हैं, वो स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। मैं ये कहूँगा, देखिए हमारी ऑन एवरेज इस उम्मत की उम्र तो 63 है। तो जो 50, 60, 70, 80 वाले लोग हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें 60+ लोग तो वो बोनस में है इस वक्त, ठीक है। ऑन इन शॉर्ट, इन क्लियर वर्ड्स, वो लोग बोनस में अल्लाह की तरफ से। अगर हमारी टारगेट मार्केट जो मैं समझता हूँ, हमें ये मैसेज यंगस्टर्स को देना है, ठीक है, जो अपनी जिंदगी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वो स्पिरिचुअल बेनिफिट नमाज के नहीं समझ रहे, तो वो उसके फिजिकल बेनिफिट समझ, कम से कम जो उनसे रिलेट डायरेक्ट कर। मैं इसके ऊपर, रमजान का बाबरकत महीना है, मैं इसके ऊपर आपको एक हदीस सुनाऊं। हदीस तो ला तादाद है नमाज से रिलेटेड, लेकिन एक हदीस जिसको जब मैंने सुना, जब हमारे वालिद साहब ने, वालिद मरहूम ने जब हमें ये बचपन में ये चीज़ बताई, तो वो दिन है, आज का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश है कि नमाज ना छूटे। और वो हदीस ये है, हदीस का मतलब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि बदतरीन चोर वो शख्स है, साहबा बैठे थे, उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदतरीन चोर वो शख्स है जो नमाज का चोर है। तो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह, नमाज में कैसी चोरी, नमाज से चोर से क्या मुराद? तो उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो शख्स जो नमाज को तेज तेज पढ़े, जो अरकान जो है नमाज के वो जल्दी जल्दी अदा करे। आज आपने मस्जिद में अगर आप जाएं, किसी को हम पॉइंट नहीं कर रहे, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन एंड लर्निंग, हम लोग सजदे डींगे मारते हैं, जैसे डंग मारता है ना मच्छर, आके डंग मार के चला जाता है, तो हम लोग सजदा ऐसे कर रहे होते हैं जब जैसे हम अल्लाह के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, हमें नमाज की जरूरत है, अल्लाह को हमारी नमाज की जरूरत नहीं है। तो और उससे वो शख्स, अल्लाह के नबी ने फरमाया बदतरीन चोर वो शख्स है जो नमाज का चोर है, यानी नमाज पढ़ रहा है और तेज पढ़ रहा है, तो अल्लाह के नबी ने उसको चोर कहा। तो अब आप ये समझें, जो नमाज पढ़ ही नहीं रहा सिरे से, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? एक ये हदीस। दूसरी हदीस मैं ये लाजमी सुनाना चाहूंगा, मुझे आप टाइम दें। अल्लाह के नबी ने ये भी फरमाया
साहबा बैठे थे, अल्लाह के नबी ने फरमाया बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी उज़र से मुराद किसी प्रॉब्लम के, किसी फिजिकल प्रॉब्लम के, अगर कोई मर्द घर के ऊपर नमाज पढ़ता है और अगर मुझे इनकी औरतों का और इनके बच्चों का ख्याल ना होता तो मैं जवानों को हुक्म देता कि वो इनके घरों को जाके आग लगा दें। हमें अल्लाह के नबी की सिर्फ वो प्यार मोहब्बत वाली हदीस सुनाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें वो सख्त पहलू भी हमें देखना है जो अल्लाह के नबी ने जिन चीज़ों की सख्ती से ताकीद की। जनाब, आपने देखा कि बिलाल ने फ़िज़िकल बेनिफिट्स बताने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई कि जो हमारे बेसिकली मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगी बिलाल ने जो शुरू में बातें की हैं वो बीइंग अ डॉक्टर मैं इस बात को सेकंड करूँगा कि अगर आप रेगुलर नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी एक्सरसाइज होती है, आप एक्सरसाइज समझ के ही कर लें क्योंकि आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्लड सप्लाई, आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो एक्सचेंज है बॉडी में ये बहुत तेज़ी से होता है। और सबसे बड़ी बात, एज अ डॉक्टर मेरा तजुर्बा है, ऐसे लोग बूढ़े भी देर से होते हैं। तो ये तो सारी बातें थी जिस्मानी ताकत के हवाले से। अब हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे रूहानी तौर पे नमाज से क्या क्या फ़वाइद हैं, रमज़ान का महीना है, क्यों ना इन चीज़ों से हम फ़ायदा उठाएं। जस्ट स्टे विद अस, वी आर कमिंग इन अ मिनट। जनाब, तो बात हो रही है आज एक्सरसाइज की और नमाज की कि क्या इसमें मुशाबहत है और किस तरीके से हम अपने ख़ास तौर पे यंगस्टर्स को इसकी तरफ लेके आएँ। बेशक नेकी, नमाज, ये सब कुछ हमारे मज़हब ने हमें बताया है, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं ख़ुद ये बात जानता हूँ कि अपने जिस्म की हरकत और एक्सरसाइज से हमारे जिस्म को जो फ़ायदे होते हैं वो तो कमाल के हैं। अब जहन में क्या फ़ायदा है, स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, रूहानियत क्या कहती है। तो मेरे पास बड़ा अच्छा मेरे दोस्त हैं योगी मुनव्वर हुसैन, और कई टीवी चैनल्स पे आप इनको देखते रहते हैं, अपने एक्सपर्टीज़ बताते हैं। तो हमने इनको बोला कि हमारे भी रमज़ान में हमें रौनक बख्शें। मुनव्वर भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। और कैसे चल रहे हैं रमज़ान आपके? बस अल्लाह का शुक्र है, अच्छे गुजर रहे हैं। थोड़ी गर्मियाँ तो हैं, लेकिन ये है कि रमज़ान का बेनिफिट यही है कि आपने सब्र करना है। सही बात। और आपको कहते हैं ना चैलेंजिंग है। और फिर इसमें आपको जैसे ये एक कॉन्सेप्ट है इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो वेस्ट में हो रहा है वो, तो हमें तो अल्लाह ताला ने खुद ही एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए। बिल्कुल। इसके फिजिकल स्पिरिचुअल तो हैं, फिजिकली बड़े बेनिफिट्स हैं रोज़े के। अच्छा, आज के क्लाइंट्स का क्या हाल, क्या वो लोग नहीं आ रहे या रमज़ान के एक्सक्यूज़ बना दिए हैं, या लोगों को समझ आने लगा है कि अपनी अपनी चीज़ों को सब काम अपनी अपनी जगह करना है? नहीं, लोग तो देखें जो फिटनेस को सीरियस लेते हैं ना, उनके लिए ये बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सही बात है। जो मैं बताऊं, जो लोग चाहते हैं ना कि वेट रिड्यूस करें या अपने आप को फिट रखें, तो रोज़े में जो एक तो वैसे ही आपको कैलोरीज आपकी बर्न हो रही थी ऑटोमेटिकली, ये एक मैकेनिज़्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। सही बात। जब वो आप फास्टिंग में होते हैं 8 घंटे या बल्कि अब तो ज़्यादा होगी, 14-15 घंटे की फास्टिंग है, तो वो आप ही की इसी जो फैट जमा होते हैं उसी को वो एनर्जी यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप जो लोग इस चीज़ को समझते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फिटनेस कर रहे होते हैं। मगरिब के बाद रोज़ा खोलने से कुछ लोग पहले भी कर रहे होते हैं, तो सही चल रहा है। अच्छा मुनव्वर, आप क्योंकि आप योगा करवाते हैं जी, अब योगा कराने वाला ये समझता है कि उसको माइंड के किस लेवल पे लेके जाना है सामने वाले को, कि वहाँ जाके वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे। नमाज में भी हम अपने आप को डिटैच करते हैं, दुनिया से डिटैच करके हम एक तरफ तवज्जो लगाते हैं, और योगा में भी एक तरफ तवज्जो लगाने क्या मुशाबियत है, किस तरीके से हम हमारे लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि योगा भी करते हैं, तो नमाज से क्या फ़ायदा ले सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेडिटेशन जो हम करते हैं ना योगा के अंदर, हाँ, उसमें आपका जो पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपने फोकस रखना है। ठीक है, सही। और जब हम तकबीर के बाद नियत बांधते हैं तो भी हमें यही होता है कि हमें फोकस रखना है कि जी अल्लाह हमें देख रहे हैं। ठीक है, और हमें दुनिया से कटना और कंसंट्रेशन अपनी नमाज की तरफ रखनी है। ठीक है। अच्छा, मेडिटेशन का जो मुझे बेनिफिट मिला है नमाज के अंदर, क्योंकि देखिए ये मंकी माइंड जिसे मैं एक वर्ड यूज़ करता हूँ, ये इंसान का जो जहन है ना, ये अभी यहाँ मैं बैठा हूँ ना, आपको लग रहा है कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हो सकता है मैं इस वक्त कहीं पाकिस्तान से बाहर मेरी सोच हो या मैं किसी और काम में सोच रहा हूँ। तो इस मंकी माइंड को मेडिटेशन में फोकस हम करवाते हैं योगा में,
और यही हमें सबक दिया था बीइंग ए मुस्लिम कि जी आपने नमाज में जब आप पढ़नी है तो आपने दुनिया के सारे काम छोड़ देने, सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए क्या बात है कि अल्लाह ताला की पहली सिमिलैरिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है ये तो बिल्कुल कि उसमें भी आप कहते हैं कि दुनिया से कटे, इसमें आप कहते हैं कि आप एक तस्वुर कायम करें। अच्छा, तो कंसंट्रेशन इससे बड़ी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल होती है। देखें जब आप एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं ना, अब मेडिटेशन में होता है कि जी सेल्फ अवेयरनेस होती है, आपने अपने अंदर झांकना है कि मुझ में क्या खामियां हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है। हाँ। यही चीज़ अगर आप देखें, आप नमाज में होते हैं तो आप कहते हैं यार नमाज रिलैक्स हो जाऊँगा, कोई टेंशन है यार, नमाज पढ़ो सुकून मिलेगा। क्या बात है। तो सुकून ऐसे मिलता है कि आप जब नमाज के लिए नियत बांधते हैं और नमाज के लिए खड़े होते हैं तो आपको सारा आपका जो फोकस है, एक हर चीज़ आप हटाते हैं अपने जहन से, आपकी घर में कोई परेशानी है, ऑफिस में कोई टेंशन है, व्हाटएवर जो भी है, आप उसको रिलीज़ करते हैं, स्ट्रेस को, सिर्फ फोकस करते हैं। तो ये जो एक होता है ना मेडिटेशन और नमाज में, दोनों में अगर आपका फोकस स्ट्रांग है या आप जो कहते हैं ना जो नमाज पढ़ लो तो उनका फोकस अच्छा होता है, इसी तरीके से मेडिटेशन आप कर रहे हो। अच्छा, मुझे एक सवाल मेरे माइंड में ये है कि मुझे भी याद है कि जब नए नए नमाज शुरू करो तो जैसे नियत बांधते हमें ये भी याद आता है, अरे उसका उधार देना है, उसका लेना है, अरे रफ़ीक ने आना है, ये आना है, अरे वो चीज़ वहाँ रखी थी वो भी याद आ जाती है, शैतानी ख्यालात। लेकिन कितना टाइम लगता है किसी भी एक बंदे को कि वो नमाज में कॉन्सेंट्रेशन डेवलप कर ले, कितने दिन लगते हैं? ये जैसे मैंने कहा ना मंकी माइंड, सही, ये इसमें खुदा ना खास्ता ये हर इंसान की नेचर है, अल्लाह ताला ने बनाया ऐसा जहन को, हमें उसको प्रैक्टिस ये करनी है कि हम कंट्रोल करें। कैसे, कितने दिन? अगर हम नमाज पढ़ें, मेडिटेट करें तो कितने दिन के बाद? देखें अगर मैं ऑलमोस्ट योगी हूँ, ठीक है, और मैं मुसलमान भी हूँ, तो मैंने दोनों चीज़ों को प्रैक्टिस की हुई है। बिल्कुल, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो मैं जब नमाज पढ़ने से मतलब सुबह उठ के जब मैं मेडिटेशन करता हूँ नमाज पढ़ने के बाद, ठीक है ना, आधा घंटा मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। ओके, ठीक है, आंख बंद करके फोकस रखता हूँ। तो उसमें मुझे जो बेनिफिट नमाज में ये मिला ना कि महीने बाद, देखिए मैंने तो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ योगा, 8 साल हो गया मुझे करते हुए। जो कोई नया बंदा करना चाह रहा है डे फर्स्ट से कि जी मैं अब मेडिटेशन करके अपनी नमाज के ऊपर कंसंट्रेशन बेहतर करूँगा, तो एटलीस्ट आप देखें महीना 1.5 महीना तो रखें, 45 डेज। यही सवाल था मेरा। लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने 2 दिन किया फिर आपने 3 दिन छोड़ दिया, यार चलो बाद में कर लेंगे। क्योंकि देखें आपको डॉक्टर साहब आपको पता है कि इंसान की जो बॉडी है अल्लाह ताला ने ऐसे बनाई है कि वो हर चीज़ को फ़ौरन से एडजस्ट कर तरफ जाएगा, वैसे ही डिज़ाइन, जैसे आप उसको अपनी बॉडी को ट्रेन करेंगे ना वो वैसे ही ट्रेन हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो जैसे अब उसको आप रोज़ाना 30 डेज़ या 45 डेज़ तक जब उसकी एक हैबिट बन जाएगी ना, तो वो उसकी जब हैबिट बन गई तो वही आप नमाज में भी आपको डिफरेंस फील होगा कि यार मैं पहले जैसे वो मंकी माइंड कि मैं यहाँ बैठ के वो सोच रहा हूँ, बिल्कुल वो कंसंट्रेशन आपकी वापस हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हम स्ट्रेस को मैनेज करवाते हैं दवाइयों से, साइकोथेरेपी से, फिर हम ये भी कहते हैं, मैं खुद डॉक्टर कहता हूँ मेडिटेट करें, ठीक है, और मैं ये भी कहता हूँ कि कोशिश करें नमाज पढ़ें। आप क्या कहते हो कि नमाज पढ़ने से और मेडिटेशन, हम दोनों वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को समझ में आए कि हम क्या चीज़ जोड़ रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है नींद में, स्ट्रेस को मैनेज करने में? देखें नमाज हो गया आपका एक स्पिरिचुअल, ठीक है, इस्लामिक में मेडिटेशन एक स्पिरिचुअल हो गया, ठीक है। दोनों को हम इंटरलिंक ऐसे करेंगे कि दोनों में आप फोकस करें। अच्छा, दोनों के अंदर एक चीज़ हम कहते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर होता है कॉर्टिसोल लेवल, जो हार्मोन होता है, कॉर्टिसोल जो आपका हार्मोन होता है। बिल्कुल। ये कॉर्टिसोल हार्मोन आपके स्ट्रेस लेवल को, इस पर बड़ा इफेक्ट होता है। जब आप मेडिटेट करते हैं ना तो ये उसको काम डाउन करता है। जिसी तरीके से आप नमाज पढ़ते हैं उसमें भी आपका ये स्ट्रेस लेवल कम हो रहा था, क्योंकि आपका ये हार्मोन जो है कॉर्टिसोल वाला ये कम हो रहा होता है। ठीक है। तो दोनों को अगर हम इंटरलिंक करें मेडिटेशन, उसमें स्ट्रेस जब कहते हैं ना यार, अच्छा फिर उसमें नमाज में आप क्या करते हैं कि जब आप सजदे में जाते हैं, ठीक है, अब ये जब सजदे के अंदर आपका जो ब्रेन है, एक्चुअली अगर आप देखा जाए ना आपकी बॉडी में आपका हेड हमेशा ऊपर होता है और आपका हार्ट नीचे होता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप सजदे में जाते हैं ना तो आपका हार्ट ऊपर हो जाता है और आपका ब्रेन नीचे हो जाता है। बस अभी हम यहाँ पे रुकेंगे क्योंकि अपने सजदे में जाने से पहले ब्रेक पे जाना है, लेकिन हम बात करेंगे कि जब हम सजदे में जाते हैं तो ब्लड सप्लाई हमारी जो ब्रेन की तरफ आती है ऑक्सीजन लेके, तो हमारे दिमाग पे क्या असर पड़ता है, क्या फ़वायद हैं, ये हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हाँ जी, रमज़ान चल रहे हैं और हम लोग अपनी टेम्पटेशंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, नई आदतें बना रहे हैं और कोशिश करते हैं हम कि नमाज भी पढ़ें। नमाज पढ़ने के मज़ीद फ़वाइद पे हम बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे मुनव्वर से सजदे में जाने के फ़वाइद,
ठीक, क्या कंटिन्यू करें आप इसको प्लीज। अच्छा, सजदे में हमसे पहले मैं थोड़ा सा आपको रुकू का बता दूं। हाँ, रुकू की भी क्या बेनिफिट्स हैं। हम लोगों को लग रहा होता है जब आप रुकू में जाते हैं तो बेसिकली आपका जो ब्लड फ्लो है वो आपका सारा ब्रेन की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। ठीक है, 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे आपकी स्पाइन स्ट्रेट होती है। आपका ब्लड फ्लो आपकी ब्रेन पे जा रहा होता है। बिल्कुल। स्ट्रेस कम करने में ये भी एक बड़ा इसका रुकू का जो हम कहते हैं, आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में रुकू का बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कहते हैं ना कि लंबे रुकू करा कर, हम तो फौरन से रुकू 3 दफ़ा पड़ा और खड़े हो गए। जब भी कहते हैं कि लंबे रुकू, इसमें कहता है कि जब ये फॉरवर्ड बैंड होता है बेसिकली, और ये योगा में भी मेरे ख्याल से बड़ा यूनिवर्सल पोस्चर है मेरा ख्याल। इसको इसीलिए कहा जाता है, इस पोस्चर को कहा ही जाता है कि स्ट्रेस रिलीज पोस्चर है ये। आई सी। जब आपकी स्लो ब्रीदिंग होती है ना, चाहे वो नमाज हो चाहे योगा हो, तो आपकी ऑक्सीजन आपके सारे ऑर्गन्स में प्रॉपरली फ्लो करती है। आपका लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। जब आपके लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो आपकी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रैवल करवा रहे हैं थ्रू ब्लड। तो वही आपके हार्ट में जा रहे हैं, आपके नर्वस सिस्टम में जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी डिजीज़ जो है ना स्लो ब्रीदिंग से ही रिजॉल्व हो जाती है। ये बात तो बिल्कुल सही आपने बोली। चले अब फिर बताएं कि जब सजदे में जब जाते हैं तो हमारे जहन को क्या फ़ायदे होते हैं? अच्छा, अब देखें, अब एक चीज़ ये मैंने आपसे कही थी कि ये सजदा वाहिद पोस्चर है जिसमें आपका हार्ट ऊपर होता है और आपका ब्रेन नीचे होता है। तो जब आपका सजदे के अंदर जब आपका हार्ट ऊपर होता है तो आपका उसका ब्लड का फ्लो जो होता है, जो पंपिंग करता है वो हार्ट, वो ज़्यादा अच्छी फंक्शनिंग कर रहा होता है और वो आपके लंग्स में और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ट्रैवल कर रहा होती है और ब्लड फ्लो जा रहा होता है। अच्छा, अब वो क्या होता है कि आप ग्राउंडिंग लेवल पे आ चुके होते हैं। आपका ब्रेन जब ज़मीन पे आता है यूनिवर्स में, इसे हम चाइल्ड्स पोज कहते हैं। सजदा तो एक है ना, चाइल्ड्स पोज में क्या कहते हैं कि आपका फोरहेड टच करता है ब्लड से, यूनिवर्स से। ठीक है। तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो ट्रैवल करती है यूनिवर्स में और आप जो ज़मीन की आप पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में आती है। इट्स अ साइकिल बनती है। ठीक है। यही सजदे में हो रहा है। लोग कहते हैं ना सजदे में जब जाते हैं तो यार दुआ भी लंबी करें, सुकून मिलता है। तो उस सुकून का एक मेडिकल भी बेनिफिट है। नमाज में अल्लाह ताला ने एक स्पिरिचुअल बेनिफिट तो हमें बताया है, लेकिन मेडिकल बेनिफिट भी है जो साइंस बताती है कि जब आपका ब्रेन, जब आपका ये फोरहेड टच होता है ज़मीन के साथ, ठीक है, तो वो एनर्जी जो ज़मीन की है वो आपकी बॉडी, ये एक सिस्टम है, आपकी बॉडी रिलीज़ करती है नेगेटिव एनर्जी और वो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी लेती है ज़मीन से। ठीक है। दूसरा, फिर आपका ब्लड फ्लो वो आपके ब्रेन में जा रहा होता है। अच्छा, ब्रेन इज द CPU ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब आपके ब्रेन को अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, ब्लड फ्लो जाएगा, तो आपका नर्वस सिस्टम, आपकी एंजाइटी, आपका स्ट्रेस, आपका फोकस, बहुत सारी बीमारियों पे तो आप इसी तरीके से ही काबू पा लेते हैं। बेशक, बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया सारा योगा के पोस्चर और नमाज का। अफ्तारी या सहरी, इससे पहले अगर हम 10 मिनट की 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो वो क्या हो सकती है नॉर्मल लोगों के लिए? थोड़ा करके भी दिखानी होगी आपने। कमर आपकी देखें सीधी होनी चाहिए, आपने स्लाउच बैक होकर नहीं बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठना है। शोल्डर्स आपके रिलैक्स होंगे कि आपके आर्म्स स्ट्रेट होंगे। ठीक है, ऐसे आप करें। अब ये मैं इनहेल कर रहा हूँ तो बिल्कुल स्लो इनहेल कर रहा हूँ। अब कोशिश करें, अगर आप इसको 1-2 सेकंड के लिए होल्ड कर सकते हैं, अपनी सांस रोक सकते हैं तो वेरी गुड। नहीं तो आप, अच्छा, एक रूल है इसमें कि जितना आपने ब्रीदिंग की इनहेल, कोशिश करें कि उसका ट्वाइस आप एक्सहेल करें उसको। इससे ये होगा कि आपकी जो ब्रीदिंग की जो प्रैक्टिस है ना वो ज़्यादा अच्छी होगी। और जो डीप ब्रीदिंग का वर्ड है वो एक्चुअल ये होगा कि हम कहते हैं जो व्हेन यू एक्सहेल इट शुड बी ट्वाइस देन योर इनहेलेशन। तो इससे आप ये इसके स्टार्ट करें। ये बिल्कुल बेसिक है, ये बच्चे, बूढ़े, बीमार ये भी कर लें तो कम से कम कोई भी स्टार्ट तो कर सकते हैं। एग्जैक्टली 5-10 मिनट, और कोशिश करें बिल्कुल स्लो करें, ठीक, रिलैक्स करके। माइंड आपका देखिए मंकी माइंड है, आपको ये टेंशन होगी कि यार मैं अभी यूँ बैठा हूँ या बैठी हूँ तो मैं इधर तो सोच रही हूँ, कुछ नहीं होता। फोकस ये रखें कि बस मैं अपनी ब्रीदिंग कर रही हूँ, ज़बरदस्त, या ब्रीथ कर रहा हूँ। उससे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपको फिर आदत भी बन जाएगी और आपको माहौल भी दिमाग में प्रैक्टिस देखिए ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर। टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, सवालात तो आप यकीन करें मेरे पास बहुत हैं, लोगों के सवालात बहुत हैं इस हवाले से, लेकिन बस टाइम ऐसी मजबूरी है कि हमें अपने शो को वाइंड अप करना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पर्सनली मेरी ख्वाहिश होगी कि आपको दोबारा मैं बुलाऊँ, यही से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। कुछ लोग हमारे यहाँ वॉक करते से कतराते हैं, जिम जाने से कतराते हैं, तो एटलीस्ट नमाज अगर आप पढ़ लें तो आपकी काफ़ी हद तक एक्सरसाइज हो जाए।
साथ साथ ये भी देखा गया है कि अगर आप नमाज पढ़ें तो आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम होता है। सजदे में जाके जो सुकून मिलता है, अगर आप इसको थोड़ा एंजॉय करें, थोड़ा सा इसको ठहर के पढ़ें, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल जाएगा कि इसका फ़ायदा क्या है। जल्दबाजी ना करें। इसी तरह एक्सरसाइज में भी यही कहा जाता है, इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं कि मोबाइल दूर रख दो, चीज़ें दूर रख दो, कॉन्सेंट्रेट करो एक्सरसाइज को। इसी तरह नमाज में भी जब हम नियत बांधते हैं तो हमारा पहला जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हम दुनिया को दूर कर दें और हम आंखें बंद करके एक ऐसे तस्वुर को कायम करो जो हमें खुशी देता है। अमूमन लोग ये तस्वुर कायम करते हैं कि अल्लाह ताला में देख रहा है या खाने काबा में खड़े हैं या कुछ, तो उससे तस्कीन मिलती है। तो ये चीज़ें अब आप रोज़ाना करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और तवज्जे आप लेना शुरू करने लगते हैं। और इसी के साथ साथ जनाब अब हमारा जाने का टाइम आ रहा है और हमें ये लगता है कि आज का शो हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। नौजवान बच्चों से और लड़के लड़कियों से मेरी गुजारिश है कि नमाज को इसलिए भी पढ़ें क्योंकि वो आपके जिस्म को भी ताकत देती है, जहन को भी ताकत देती है। अब किस टॉपिक की बात करें, हमारे पास आपका दिया हुआ एक और टॉपिक है जो हम बात करने जाएंगे, एंगर इश्यूज़। हमारा गुस्सा, टैंट्रम, दिमाग पे गुस्सा बैठा रहना क्यों आता है, कंट्रोल कैसे किया जाए। नेक्स्ट संडे ओनली ऑन डॉन न्यूज़ देखना ना भूलिएगा। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।